तो राजा दुष्यंत कहता है क्या आप लोगों का तप ठीक से बढ़ रहा है? तो उसके बाद में वो जवाब देती हैं कि आप जैसे अतिथि के आने से हमारा तप और अधिक बढ़ रहा है। इसके बाद वो सहेलियां कहती हैं कि महाराज आपका अतिथि सत्कार करते हैं। तो राजा कहता है कि आपकी मधुर वाणी ने ही हमारा अतिथि सत्कार कर दिया। इसके बाद में देखिए राजा से वो कहती हैं कि हाँ आप विश्राम कीजिए क्योंकि मार्ग में चलकर आए हैं तो थकान हुई होगी। अब राजा दुष्यंत जैसे ही वहाँ पर उनके सामने उपस्थित होता है तो शकुंतला के मन में पता नहीं क्यों आश्रम विरोधी जो विकार है वो पैदा हो गया। और राजा दुष्यंत अब शकुंतला के बारे में पूछता है कि ये महर्षि कर्ण की पुत्री कैसे हैं, क्योंकि महर्षि कर्ण तो ऊर्ध्वरेता ऋषि हैं, तो उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। अब वो शकुंतला की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में महाभारत के शकुंतलोपाख्यान में तो ये दिया गया है कि शकुंतला खुद अपना परिचय देती है, लेकिन यहाँ पर उसकी सहेलियाँ शकुंतला का परिचय देती हैं कि एक बार क्या हुआ कि महर्षि विश्वामित्र घोर तप कर रहे थे गौतमी नदी के तट पर। तो देवताओं को उनके इस तप से चिंता हो गई थी, तो उस चिंता की वजह से उन्होंने देवलोक की अप्सरा मेनका को महर्षि विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा। और वसंत ऋतु का समय था और वो उस समय उन्मादित्री रूप उसने जब वहाँ पर पेश किया तो उससे महर्षि विश्वामित्र का जो तप है वो भंग हो गया। और उस मेनका और विश्वामित्र की आप इनको पुत्री समझिए। अब राजा यहाँ पर कहता है कि अब मैं यहाँ पर अपने आप को किस तरह से पेश करूँ, क्योंकि यहाँ कैसे तो मैं अपने आप को छिपाऊँ और कैसे इनके सामने प्रकट करूँ। तो देखिए यहाँ पर शकुंतला का परिचय हो जाने के बाद में उससे राजा ये कहता है कि और हम आपकी जो ये सहेली है इसके बारे में हम और कुछ सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो शकुंतला है उसके बारे में राजा अधिक से अधिक सुनना चाहता है। और उन्होंने ये बता दिया कि ये महर्षि कर्ण की केवल पालिता पुत्री हैं, इनकी उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र और मेनका के शुक्र से हुई है। इसके बाद में राजा कहता है ठीक है। और इसके बाद में ये श्लोक है 22वां श्लोक, मानुषी कथम व स्याद अस्य रूपस्य संभव है न प्रभा तरलम ज्योति उदेति वसुधा तलात। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय देखेंगे। मानुषिषु मनुष्य जाति में अस्य रूपस्य संभव है कथम व स्याद, इसके रूप का संभव होना, इसके रूप की उत्पत्ति होना कथम संभव है स्याद, कैसे संभव हो सकता है। यानी पृथ्वी लोक पर इस तरह के सौंदर्य से युक्त जो ये सृष्टि है, सृष्टि की जो अनुपम उत्पत्ति है वो कैसे संभव है। प्रभा तरलम ज्योति, जो दैदीप्यमान ज्योति होती है वो वसुधा तलात नहीं उदेती, वो पृथ्वी तल से उदय नहीं होती है। क्योंकि देखिए दैदीप्यमान प्रकाश पुंज जो होता है वो केवल आकाश से ही उत्पन्न हो सकता है, उसकी उत्पत्ति पृथ्वी से संभव नहीं है। तो यहाँ पर शकुंतला के रूप की तुलना प्रभा तरलम, ये जो ज्योति है आकाशीय जो दैदीप्यमान ज्योति है उससे यहाँ पर शकुंतला की तुलना की गई है, उसके रूप सौंदर्य की। क्योंकि इस तरह की ज्योति
अब देखिए यहाँ पर जो उसकी उत्पत्ति का मूल कारण है वो ये है कि पृथ्वी लोक के जो मानव जाति है उससे इतना सौंदर्यशालिनी जो स्त्री है वो उत्पन्न नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जब उनकी सखियों के द्वारा ये परिचय दिया गया कि ये देवलोक की अप्सरा मेनका, क्योंकि ये दैदीप्यमान जो ज्योति है शकुंतला के रूप में वो आकाशीय या देवलोक की अप्सरा जो मेनका है उससे उत्पन्न हुई है। तो राजा ये कहता है कि ये ठीक है, क्योंकि पृथ्वी तल पर जो ज्योति उत्पन्न होती है उसकी जो चमक होती है वो एक सीमित मात्रा में होती है। देखिए पृथ्वी तल पर जो ज्योति होती है वो अग्नि के रूप में है, विद्युत के रूप में है, ये पृथ्वी तल पर बिजली के रूप में। तो अग्नि, अब आकाशीय ज्योति जो होती है वो विद्युत, जब बादलों में टकराहट होती है तो बिजली चमकती है, तो वो जो चमक है और पृथ्वी तल पर जो अग्नि की चमक है उसमें बहुत अंतर है। तो उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि ये जो शकुंतला पैदा हुई है, अत्यंत सुंदर जो इसका रूप है, वो पृथ्वी मानव जाति से इसका उत्पन्न होना संभव नहीं लगता। तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार है इस तरह से, और अनुप्रास अलंकार भी इसके अंतर्गत है। अब देखिए इसमें एक शब्द आया है संभव है, तो सम उपसर्ग है, भू धातु है और अप्रत्यय है। संभव है का मतलब उत्पत्ति। इसके बाद में राजा कहता है आत्मगतम, अपने मन में ही कहता है, लब्ध अवकाशों में मनोरथ है, मेरा जो मनोरथ है, मेरी जो मन की इच्छा है उसको लब्ध अवकाश है लब्ध, उसको सहारा मिल गया। क्योंकि अब तक उनके दिमाग में ये था कि ये महर्षि कर्ण की पुत्री है, ब्राह्मण की पुत्री है, तो क्योंकि राजा क्षत्रिय है तो वो ब्राह्मण की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, और विश्वामित्र जो ऋषि थे वो क्षत्रिय थे। अब उसको जब शकुंतला की उत्पत्ति के बारे में पता लग गया कि ये विश्वामित्र जो क्षत्रिय हैं ऋषि, उनसे उत्पन्न हुई है, तो उसकी जो मनोरथ था, उसकी मन की इच्छा थी कि इसके साथ में विवाह किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। तो इस मन की इच्छा, क्योंकि वो विवाह करना चाहता है, तो इस इच्छा को वहाँ पर सहारा मिल गया। किंतु सख्या परिहास उदाता वर प्रार्थना श्रुत्वा, लेकिन सखियों के द्वारा मजाक में इसकी जो वर की प्रार्थना बतलाई गई है उसको सुन करके मैं मने द्वैधी भाव कातरम, मेरा मन द्विधाग्रस्त होकर के कातर भाव को प्राप्त हो गया है। प्रियंवदा सस्मितम, प्रियंवदा मुस्कुरा करके शकुंतलाम विलोक नायिका अभिमुखी भूतवा, सस्मितम शकुंतलाम विलोक, शकुंतला को मुस्कुराती हुई शकुंतला को देखकर, और नायिका अभिमुखी भूतवा, नायक की और मुँह करके खड़ी होती है। पुनरअपि वक्तु कामे इव आर्य, ऐसा लगता है कि आर्य आप किमपि वक्तु कामे, कुछ और कहना चाहते हैं। तो शकुंतला सखीम अंगुल्य तर्जयति, शकुंतला सखी को अंगुल्य तर्जयति, अंगुली से डराती है। राजा सम्यक उपलक्षितम भवत्या, तो राजा कहता है भवत्या सम्यक उपलक्षितम, आपके द्वारा सही पहचान लिया गया है। अस्ति न सच्चरित्र श्रवण लोभाद अन्यदपि प्रष्टव्यम, न हम लोग सच्चरित्र श्रवण लोभाद, अच्छे चरित्र के सुनने के लोभ के अलावा अन्यदपि न प्रष्टव्यम, हमें और नहीं पूछना है। यानी हम आपकी जो ये सखी का अच्छा चरित्र है उसके सुनने के लोभ के अलावा और हम कुछ नहीं पूछना चाहते। प्रियंवदा अलम विचार, तो आपको विचार नहीं करना चाहिए। अनियंत्रण अनुयोग है तपस्वी जनों नाम, तो तपस्वी जनों से अनुयोग है, उनसे यदि कुछ पूछना है तो अनियंत्रण, उसके लिए कोई नियंत्रण नहीं है। तपस्वी से किसी भी बात को कभी भी पूछा जा सकता है। तो राजा इति सखी ते ज्ञातुम इच्छामि,
राजा कहता है ते सखीं ज्ञातुम इच्छामि, तुम्हारी सखी के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। अब राजा क्या जानना चाहता है वो इस श्लोक के अंतर्गत बतलाया गया है। अब देखिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। मनोरथ है, मन से रथ है, मन की इच्छा, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। श्रुत्वा, श्रु धातु से कत्वा प्रत्यय। सस्मितम, स्मितेन सहितम, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। विलोक, वि उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से ल्य प्रत्यय। भूत्वा, भू धातु से कत्वा प्रत्यय। वक्तुम, वच धातु से तुमुन प्रत्यय। प्रस्तव्यम, प्रच्छ धातु से तब्यत प्रत्यय। ज्ञातुम, ज्ञा धातु से तुमुन प्रत्यय। अब देखिए राजा उनकी सखी के बारे में क्या जानना चाहते हैं, ये श्लोक में दिया है। वैखानसम किम अनिया व्रतम आप्रदानात् व्यापार रोधी मदनस निषेवितव्यम अत्यंतम एव मदरेक्षण वल्लभा आहो निवतस्यति समम हरिणांगना भी। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। किम अनिया मदनस्य व्यापार रोधी वैखानसम व्रतम आप्रदानात् निषेवितव्यम। किम अनिया, क्या इसके द्वारा, इस शकुंतला के द्वारा मदनस्य व्यापार रोधी, कामदेव के व्यापार को रोकने वाले वैखानसम व्रतम, वैखानस ब्रह्मचर्य का जो व्रत है उसको आप प्रदानात, जब तक इसको किसी को नहीं दिया जावे, जब तक इसका किसी अच्छे वर के साथ में विवाह नहीं किया जावे, तब तक निषेवितव्यम, तब तक इसका सेवन किया जाए। यानी ये जो शकुंतला है वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जब तक इसको किसी योग वर को नहीं दिया जावे तब तक करेगी। अथवा आहो, अथवा मदरेक्षण वल्लभा भी हरिणांगना भी, मदरेक्षण मदमस्त नेत्रों से वल्लभा भी प्रिय लगने वाली हरिणांगना भी समम, हिरनियों के साथ में अत्यंतम एव निवतस्यति, अत्यंतम एव का मतलब पूरे जीवन, आजीवन निवतस्यति रहेगी। क्या ये इसके विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगी, अथवा मदमस्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली जो हिरनियां हैं उनके साथ में समम, उनके साथ में अत्यंतम एव निवतस्यति, ये आजीवन इस ब्रह्मचर्य का पालन करेगी। तो ये इसकी व्याख्या है। आप देखिए इसमें समम शब्द आया है, हरिणांग नाभि समम, तो हरिणांग नाभि में तृतीय विभक्ति है, समम के योग में तृतीया। इसमें वसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिलगा तब्जा जगो गए। निषेवितव्यम व्यापार रोधी व्यापारम रोधुम, व्यापार वी उपसर्ग आ उपसर्ग प्री धातु से घ प्रत्यय व्यापार। अब मदरेक्षण वल्लभा भी मदिरे मदयुक्ते ईक्षणे नेत्रे ताभ्याम वल्लभा प्रिया ताभी, ये इसका विग्रह होगा। तो इस तरह से इसकी ये संपूर्ण व्याख्या होगी। धन्यवाद।